हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में आपको मिल्क कब बनना स्टार्ट होता है या आपको मिल्क क्यों नहीं बनना स्टार्ट होता। देखो, कभी कभार क्या होता है, कुछ वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जिनको मिल्क उतरता ही नहीं है गर्भावस्था में और बाद में भी, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी। तो वो क्या रीजंस होते हैं और कब उतरना शुरू होता है, तो आपको कैसे पता लग जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा कॉमन इश्यू और सबसे ज्यादा कॉमन टेंशन होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि क्या हमें मिल्क उतरना शुरू होगा, जब हमारा बच्चा होगा तो क्या हम उसको फीड करवा पाएंगे। तो इस सिचुएशन को आज एक इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, क्यों आपको मिल्क नहीं उतरता या आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिल्क उतरता कैसे है। देखो, सब समझते हैं, ज्यादातर वुमेन्स के माइंड में ये होता है कि आपको डायरेक्ट ही लीकिंग की प्रॉब्लम नजर आएगी, आपकी ब्रेस्ट जो है लीक करने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। आपको मिल्क एकदम से नहीं बनता। आपको सबसे पहले वाइट डिस्चार्ज नजर आता है जब आप अपनी ब्रेस्ट पे हाथ लगाएंगे, जब अपनी ब्रेस्ट को हल्का सा टच करेंगे तो आपको दिखेगा कि हल्का सा उसमें वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है। वो मोस्टली जो है पीला भी होता है, गाढ़ा भी होता है। तो ये सब चीजें आपको देखकर नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, बट आपको यही जैसे कहते हैं ना, साइन होता है ये कि आपकी बॉडी है वो ब्रेस्ट बनाने लग गई है। अब ये कब से बनना स्टार्ट होता है, तो देखो, इसका आंसर है 14 वीक टू 20 वीक, मतलब चौथे महीने से लेके 5वें महीने में आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है मिल्क बनाना। कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन जो होते हैं और ये बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी टाइम टू टाइम रिएक्ट करने लगती है। कुछ की 5वें महीने में भी होगा, कुछ के चौथे महीने में भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पूछो कि ये दिखना कब से स्टार्ट होता है, तो आपको 7वें महीने में हल्की हल्की लीकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ब्रेस्ट जो है हल्का सा लीक कर सकती है। और आपने ट्राई करना है कि आप उसको ज्यादा प्रेस ना करें, उसको ज्यादा दबाए ना, और कोशिश करें कि वो आप जो लिक्विड है वो निकाले ना। क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी रहता है ये चीज। अगर आपकी मिल्क आने से पहले बच्चा इसको, ये जो लिक्विड फॉर्म में है आपका डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज ब्रेस्ट से निकल रहा है, अगर वो कंज्यूम करता है तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला चीज होती है और अच्छा भी होता है। तो आपको मैंने इसमें फिलहाल तो ये बता दिया कि 14 वीक टू 20 वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और ज्यादातर वुमेन्स को तो पहले ही हो जाता है। तो आपको ये एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा छठे महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रहती है कि किन महिलाओं के दूध नहीं निकलता या नहीं उतरता। तो देखो, 9 मंथ तो आपके इजिली कट जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि ठीक है, हो जाएगा, जैसे बेबी होगा मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा। बट कईयों के ऐसा नहीं होता डियर, क्योंकि कईयों बार क्या होता है, सबसे पहला तो जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है हार्मोन चेंजेस। आपकी बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है हार्मोन चेंजेस की वजह से कि आपके जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क बनता ही नहीं है, और पूरी प्रेगनेंसी ऐसे ही आपकी गुजर जाती है और तब आप गौर नहीं करती। उसके बाद आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है, और मेडिसिन स्टार्ट करवाने के बाद ही आपका जो मिल्क है वो उतरता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो वो है स्तन की सर्जरी। आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करवा रहे हैं लोग इस सब को लेकर, या फिर कई बार क्या होता है, गौर ना करे बट ऐसा होता है कि कई बार आपको कैंसर भी होता है, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट में कैंसर की वजह से भी आपको मिल्क जो है नहीं उतरना। वैसे ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस रीजन से भी होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरा है आपका गर्भ निरोधक टैबलेट लेना, आईपिल लेना। प्रेगनेंसी रोकने की टैबलेट कई बार क्या होता है, वुमेन्स बहुत ही ज्यादा ले लेती हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब बीमारी है, उस चक्कर में भी आपको जो है मिल्क नहीं उतरता। पांचवा अगर मैं बात करूं तो वो है लेबर पेन में दी गई दवाइयां। कभी कभार क्या होता है, हमें लेबर पेन नहीं आ रहा होता, तब भी हम चाहते हैं कि हमारा बेबी आज हो जाए, या अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा वेट हम नहीं कर सकते, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देकर स्टार्ट कर देते हैं। बट उसमें भी और ऑपरेशन के केसेस में भी मिल्क थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं, इस चक्कर में भी आपका जो मिल्क है वो टाइम पे नहीं उतरता।
लास्ट में बात करूँ तो देखो वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है रीज़न, वो रहता है पोषण तत्व की कमी। पोषण तत्व आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार क्या होता है, महिला अगर स्टार्टिंग में 2 रोटी खाती है तो वो कंटिन्यूसली 9 मंथ तक वही करती है। वो नहीं सोचती कि आप एक अकेली नहीं हो, अब आपके अंदर 2 बच्चे पल रहे हैं, आपके अंदर आप हो, आपका बच्चा है, आपको 2 जनों का पोषण तत्व लेना चाहिए। कभी ना कभी पोषण तत्व कम लेने की वजह से भी आपका जो मिल्क है वो मिल्क बनना स्टार्ट ही नहीं होता, और जब मिल्क बनना स्टार्ट ही नहीं होगा, डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी के बाद आप बच्चे को फीड नहीं करवा पाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, 4th मंथ स्टार्ट होने के बाद से अपनी ब्रेस्ट को थोड़ा थोड़ा मसाज करना शुरू करिए। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो वो है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको 7th मंथ 8th मंथ भी हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लिक्विड भी नहीं स्टार्ट हुआ निकलना, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं जिस वजह से मिल्क नहीं उतरता। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।